वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और पहला दिन ख़त्म हुआ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच जो कराची में जारी है। मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की पाकिस्तान के बॉलर्स ने। डीकॉक ने टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग की। जो बैटिंग का फैसला था बड़ा अच्छा था, क्योंकि सबको नज़र आ रहा था कि जो पिच है वो बैटिंग पिच है। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म किया है हमारे बॉलर्स ने, स्पेशली यासिर शाह ने जितना अच्छा परफॉर्म किया है, विकेटों के बीच में बॉल किया, टर्न हुआ, फ्लिपर भी किया, गुगली की, हर किस्म की उन्होंने बॉलिंग की। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, फ्लाइट के साथ उन्होंने बॉलिंग की। 3 आउट किए। नुमान ने भी दो विकेट्स लिए, शाहीन अफरीदी ने भी 2 विकेट्स लिए, हसन अली ने आई थिंक 1 आउट किया और फ़हीम अशरफ कोई आउट नहीं कर सके। लेकिन 220 रन जो किए साउथ अफ्रीका की टीम ने, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरे ख्याल है 200 रन भी नहीं होंगे। लेकिन रबादा ने आके, फिर वो जो लिंड है, उन्होंने आके नीचे से 30-35 रन किए। क्योंकि अगर आप उनकी फ़र्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखें तो उनकी फ़र्स्ट क्लास में बैटिंग की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो उनको बैटिंग आती है करनी। तो इनकी वजह से जो साउथ अफ्रीका की टीम है 220 रन कर गई। थोड़ी सी नोमान की मैं बात करना चाहता हूँ। नो डाउट फर्स्ट क्लास के अंदर बड़ी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ज़रा थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से बॉल करनी चाहिए। आपने देखा होगा जब वो लेफ्ट हैंडेड को बॉल कर रहा था, उसने 2 लेफ्ट हैंडेड आउट किए। एक इल्गर को आउट किया, उसके बाद उसने डीकॉक को आउट किया। क्योंकि जब वो ओवर द विकेट बॉल कर रहा था तो लेफ्ट हैंडेड को वो पैचेस यूज़ कर रहा था कि ये शॉट मारे, आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। वही हुआ, उसने फ्लाइट के साथ बॉल की, डीकॉक उसको ज़ोर से मारने गए और शॉट मिड विकेट पे वो आउट हुए। फिर उसके बाद इल्गर को भी उन्होंने ऑफ स्टंप से बाहर किया, थोड़ा फ्लाइट के साथ बॉल किया। वो समझ रहे थे बॉल अंदर आएगा, लेकिन वो बॉल आम हुआ, बाहर निकला, थोड़ा सा उस स्लिप में कैच हुए। लेकिन यही नोमान जब राउंड द विकेट बॉलिंग करने आते हैं किसी राइट हैंडेड बैट्समैन को, तो उनका जो बॉल का पेस है वो थोड़ा तेज होता है। आपने देखा होगा कि जब किसी भी राइट हैंडेड को वो बॉल कर रहे हैं, वो 89 kph, 90 kph, 88 kph पे वो बॉल कर रहे हैं। इस फ्लैट पिच के साथ, इस लो पिच के साथ अगर आप किसी को भी तेज बॉल करेंगे तो वो उसके लिए बड़ा आसानी से मैनेज हो जाता है। इसीलिए राइट हैंडेड लगता है आपको, आप जब राइट हैंडेड को बॉल कर रहे थे तो आपको विकेटों के बीच में से कोई आपको हेल्प नहीं मिल रही थी, आपका बॉल टर्न नहीं हो रहा था, बाहर नहीं निकल रहा था, तो आप शायद तेज बॉल करने की कोशिश कर रहे थे कि तेज करूंगा, स्पिन होगा तो विकेट मिलेगी। लेकिन वो हुआ नहीं। वो बड़े अच्छे तरीके से आपको मैनेज किया। लेकिन ओवरऑल पहले टेस्ट मैच के हिसाब से नोमान अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 220 पे साउथ अफ्रीका को आउट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 33 पे हमारे 4 आउट हो गए, ठीक है। लेकिन इस 33 पे 4 आउट होने की वजह आप सिर्फ देखें कि क्या गेम प्लान था, क्या फील्डिंग सेट की हुई थी पिच के हिसाब से। क्योंकि इस पिच पे बॉल लो रह रहा था। अब आप देखें कि डीकॉक की प्लानिंग देखें, उसने शुरू से ही फाइन लेग तो होता है पीछे, उसने स्क्वायर लेग भी पीछे लिया हुआ, तो उसने सिला भी लिया, उसने कैचिंग पोजीशन शॉर्ट फाइन लेग भी लिए, उसने कैचिंग पोजीशन पे फील्डर्स रखे हुए, उसने इस वजह से बाउंसर्स पे भी रखे हुए थे कि अगर हमारे बॉलर्स, इनका जो पेस है वो तेज है और उनकी हाइट भी है। अगर किसी भी बॉलर की हाइट होती है और अनइवन विकेट होता है, जब वो बाउंसर्स मारता है तो बैट्समैन को समझ नहीं आती बिल्कुल कि मैं इसको मारने जाऊं या इसको रोकने जाऊं। अगर मारने जाऊंगा तो क्या पता बॉल हाइट पकड़ ले तो मैं आउट हो सकता हूं, अगर छोड़ने जाऊंगा तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके बाद आप देखें कि उन्होंने बिल्कुल विद इन स्टंप बॉलिंग की है। उन्होंने एक चीज ये भी शो करके बताई दुनिया को या वहां जितने भी लोग थे कि अगर आप 90+ बॉलिंग भी करते हैं और अगर आपके पास कंट्रोल अच्छा है और विकेटों के बीच में अगर आप बॉल कर सकते हैं तो आप विकेटों के बीच में बॉल आपका जाएगा। आप देख लें आबिद अली जिस तरीके से आउट हुआ है, बॉल थोड़ा सा लो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इमरान बट जो आउट हुए हैं उसी जगह से बॉल किक हो गया, थोड़ा सा वो कैचिंग पे लिया हुआ था, वहां पे वो आउट हो गया। फिर उसके बाद महाराज ने जो
आउट किए। जो मैं नोमान को बताना चाह रहा था वो चीज महाराज ने की है। राइट हैंडेड को जब आप फ्लाइट के साथ बॉल करेंगे राउंड द विकेट आके, तो हमेशा बैट्समैन ये समझेगा कि इस बॉल के इस पिच के अंदर स्पिन भी होगा, तो वो जरूर उसको स्पिन खेलने जाएगा। फ्लाइट के साथ भी बेशक बॉल करेंगे तो वो उसको स्पिन खेलने जाएगा, लेकिन स्पिन हुआ नहीं, वो बॉल सीधा रह गया, जिसकी वजह से वो लेग बिफोर हुआ। तो अगर आप तेज तेज बॉल करते रहेंगे और आर्मर करते रहेंगे तो बैट्समैन के लिए बड़ी आसानी से मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप फ्लाइट के साथ आर्म बॉल करेंगे, उसमें राइट हैंडेड बैट्समैन ये समझता है कि बॉल शायद स्पिन होगा, वो हुआ नहीं, उस पर बाबर आजम आउट हुआ और वेरी वेरी बिग विकेट ली है साउथ अफ्रीका ने आज का दिन जो ख़त्म हुआ। उसके बाद इन्होंने नाइट वॉचमैन शाहीन अफरीदी को भेज दिया। मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी से बेहतर था आप यासिर शाह को भेज देते, उसको फिर भी थोड़ा सा खेलना आता है, शायद वो सरवाइव कर जाता। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यासिर शाह को हमने सेफ किया है, वो अच्छा खेलता है, तो मेरे ख्याल में हमें उल्टा नुकसान हो गया कि हमारे 4 विकेट्स गिर गए। अगर यासिर शाह आता, शायद आउट नहीं होते तो हमारे सिर्फ 3 विकेट्स गिरे हुए होते। अभी हमारे ऊपर प्रेशर है। अब जब सुबह आएगी साउथ अफ्रीका की टीम, रबादा देखें 1 साल के बाद उसने कमबैक किया है, लग नहीं रहा, 1 साल के बाद उसने कमबैक किया और क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने बॉलिंग की है। आप देखें नॉटिस जो है वो तेज़ बाउंसर्स भी किए, रबादा ने भी बाउंसर्स किए, मतलब कमबैक के बाद भी रबादा ने इतनी आला किस्म की बॉलिंग की है। जाहिर बात है विकेट टेकन वो बॉलर है, वो हमेशा विकेट्स लेके देता है। अब कल जब आएंगे कल भी इनकी यही प्लानिंग होगी। आप देखें एक शॉट भी मुझे नहीं लगता कि सीधा लगा हो इनके फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि उन्होंने फील्ड ही ऐसी ली हुई थी कि इनको पीछे पीछे रखें या खिंचा हुआ बॉल रखें। अगर खिंचा हुआ बॉल रखेंगे थोड़ा सा दूर, वो बैकफुट पे खेलने जाएंगे, रोकने जाएंगे, शायद बॉल नीचे लो रह जाए, लेग बिफोर हो जाए, बोल्ड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। या हम पीछे रखेंगे, उसको मारने जाएंगे तो अनइवन विकेट है, शायद वो उनसे शॉट लगे नहीं, उस टाइम हमें विकेट्स मिल सकती हैं। तो बहुत ही आला किस्म की एक गेम प्लान बनाया हुआ था कोचिंग स्टाफ ने साउथ अफ्रीका के। डीकॉक ने जो कप्तानी की है मेरे ख्याल में वो बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि देखें डीकॉक की कप्तानी के साथ फाफ डुप्लेसिस के पास भी एक्सपीरियंस बहुत है, फिर उसके बाद एल्गर भी कप्तानी कर चुके हैं, उनके पास भी एक्सपीरियंस बहुत है। इन्होंने भी आके बैटिंग की, इनको भी पता चल गया कि इस पिच पे बैटिंग करना, फास्ट बॉलर्स को भी खेलना और स्पिनर्स को भी खेलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप स्पिनर्स को भी खेलने जा रहे हैं, वहां पे भी गेंद फंस रहा है, रुक के आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही कि आप इसको ड्राइव खेलने जाएं या आप इसको रोकने जाएं या क्या करें। तो मेरे ख्याल में कल जब सुबह मैच स्टार्ट होगा उसमें भी सबसे पहले तो प्लानिंग यही होगी साउथ अफ्रीकन्स की। जिस तरीके से आज अभी जो 18 ओवर होने थे, उस 18 ओवर में 4 आउट हो गए पाकिस्तान के 33 रन में। इसी किस्म की प्लानिंग हो सकता है हमें सुबह भी नज़र आए, या हो सकता है कि एक एंड से फास्ट बॉलर बॉल करे, दूसरे एंड से महाराज बॉलिंग करें। पाकिस्तान के बैट्समैन स्टिल उसी फॉर्म के साथ जा रहे हैं जिस तरीके से न्यूजीलैंड में खेले थे या इंग्लैंड में खेले थे। अपनी कंडीशन को भी अभी तक वो जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो नहीं समझ सके, इतनी जल्दी आउट हो गए। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब अल्लाह खैर ही करे कि पाकिस्तान की जो टीम है या जो बाकी प्लेयर्स रह गए हैं वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।